नमस्ते इंडिया। फ्रेंड, आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश को। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे प्रकाश है क्या, ठीक है, और ये किस प्रकार से आता है और ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक वीडियो में इस पूरे आपके सारे क्वेश्चन को और प्रकाश को पूरी तरह से समझ लेते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं प्रकाश पॉइंट जो है वो प्रकाश। तो आखिरकार प्रकाश ये होता क्या है, तो समझ लीजिए कि प्रकाश क्या है कि एक प्रकार की एनर्जी होती है जो क्या करते हैं, हमें किसी भी चीज़ को देखने में मदद करती है। ऐसे समझिए कि रात है और आप जा रहे हैं अंधेरे में, आप खंबे से टकरा गए। सोचिए अगर दिन होता तो आप टकराते नहीं, टकरा पाते। तो प्रकाश क्या किया, प्रकाश का आप यहाँ पर फंक्शन क्या हुआ, मतलब प्रकाश का कार्य क्या हुआ। तो प्रकाश का काम हुआ कि हमने उस चीज़ को देख लिया, उसकी वजह से। अगर प्रकाश नहीं था तो उसी चीज़ को नहीं देख पाए थे, ठीक है। तो अब आइए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश की क्वालिटी पे। प्रकाश क्लियर हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं प्रकाश की क्वालिटी। अब प्रकाश की क्वालिटी क्या है कि प्रकाश जो होता है वो 3 लाख मीटर एक सेकंड में चलता है। अब जैसे समझिए यहाँ से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो 1500 किलोमीटर है। तो आप एक बार मुंबई जाइए और फिर मुंबई से वापस आइए, कितना हुआ, 3000 किलोमीटर हुआ। अब जो लाइट होगा वो 1 सेकंड में 10 बार मुंबई आएगा जाएगा। तो सोचिए कितनी तेज़ी से चल रहा है, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलता है, ठीक है। तो पहली क्वालिटी आपने समझ लिया, इसकी स्पीड जो होती है वो हमेशा कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अब अगर इसकी दूसरी क्वालिटी को हम लोग समझे तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, ये मतलब कि कुछ ऐसी किरणें होती हैं जिनको ना तो इलेक्ट्रिक अपनी तरफ खींच सकता है, ना तो मैग्नेट अपनी तरफ खींच सकता है। तो प्रकाश भी ठीक वैसे ही है, इसको भी ना तो इलेक्ट्रिक अपनी तरफ खींच पाएगा और ना तो मैग्नेट अपनी तरफ खींच पाएगा, ठीक है। तो दूसरी क्वालिटी भी समझ गए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। अब अगर बात करें तीसरी क्वालिटी की, तो इसकी तीसरी क्वालिटी जो होती है ये हमेशा सांप की तरह ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। ये क्या करता है एकदम कि ये जो होता है वो सांप की तरह ना चल करके ऐसे सीधे सीधे चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथी क्वालिटी की। तो चौथी क्वालिटी इसकी क्या है कि अगर ये किसी ठोस सतह पे पड़ जाता है तो ध्यान रखिए जिधर से जाएगा उधर ही वापस चला आता है। अब ये क्या होता है, ये देखिए कभी कभी पूरी तरह से चला आता है, जैसे शीशा आपकी आँख पे कोई चमका दे तो ये क्या होगा, पूरी तरह से चला आएगा। लेकिन अगर दीवार पे टकराता है तो थोड़ा थोड़ा करके वापस आ जाता है। हाँ, तो ये समझ गए कि ये क्या करता है, ये मतलब कि रिफ्लेक्ट हो जाता है किसी भी। आपको याद होगा बचपन में आपने क्या किया होगा कि किसी को बहुत ऐसे चमकाए होंगे, कभी इस घर में चमकाए होंगे, कभी उस घर में चमकाए होंगे। तो उस समय हमें मालूम नहीं होता था, लेकिन अब आप जान लीजिए वो क्या करते थे, हम लोग लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते थे, मतलब इधर आ रहे तो उधर भेज देते थे, ठीक है। तो चौथी क्वालिटी इसकी क्या हो गई, रिफ्लेक्शन हो गई। अब अगर पाँचवीं क्वालिटी की बात करें तो इसका क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। कभी हम अपवर्तन भी होता है, कभी अगर हम पानी में से छड़ को डाल दें तो वो देखोगे ऐसे टेढ़ी दिखाई देगी, ठीक है। तो टेढ़ी काहे दिखाई दे रही है, इसके पीछे अपवर्तन रीजन होता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो आइए आते हैं आज एक बेहतरीन से पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे, परावर्तन पर, ठीक है। तो ये परावर्तन क्या होता है, अब समझिए परावर्तन क्या है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक किसी भी सतह को लेना होगा। जैसे समझिए कि एक कोई सतह हो गई, ठीक है, और इस पर अगर लाइट ऐसे हम लोग डाल दिए तो ये क्या होगा, इसी तरफ वापस चला आता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ये जो बचपन वाला अभी आपने खेल खेला था वही है रिफ्लेक्शन, कि लाइट अगर गई और यहाँ पर आपने शीशा लगाया हुआ है, शीशे पे टकरा करके वापस चली आई तो यही क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। समझ गए। तो चलिए रिफ्लेक्शन के नियम को थोड़ा समझते हैं। रिफ्लेक्शन का समझिए नियम क्या है। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक फिगर को ध्यान देना होगा। ये फिगर आप अगर माइंड में रखते हैं तो कभी भी इसके रिफ्लेक्शन के नियम को भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो किरण आती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने शीशा लिया था, चमकाया था, जो ये शीशा है। अब शीशे पे हमने जो किरण आ रही थी सूर्य से, वो उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोल देते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और ये जो वापस चली जाती थी ना, इसको बोलते थे परावर्तित किरण। मतलब जो टकरा करके शीशे से वापस चली गई ये होता था परावर्तित किरण। अब क्या करेंगे, आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, तो इसके बीच में हम लोग एक डंडा की तरह से खड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। अब देखिए, और ये जिस पॉइंट पे गिर रही है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। अब देखिए इसके दोनों नियम यहीं से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला नियम इसका क्या है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु, ये जो है वो आपतन बिंदु है, ठीक है। आपतन बिंदु पे जो हमने लंब खींचा हुआ है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आप देखेंगे इसी पर है तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो ये हमारा पहला नियम हो जाता है। दूसरा नियम क्या है कि
आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और इसे आई से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आर से इंडिकेट कर देते हैं। तो ये जो दोनों कोण होते हैं वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसको लेकर के कभी कंफ्यूज मत रहिएगा, ये दोनों कोण हमेशा क्या रहेंगे, बराबर। तो ये इसका दूसरा नियम हो जाता है, आई जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, आर के, ठीक है। तो इस तरह से इसके दोनों नियम भी क्लियर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, गोलीय दर्पण पे। अब गोलीय दर्पण क्या है, देखिए नाम से पता चल रहा है गोलीय, ठीक है। तो इसमें देखिए ये बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले इस बात को समझिए कि एक गोलीय कांच होता है, ठीक है। अब कांच को क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे। अब कांच ऐसे तो कटेगा नहीं, उसको काटने के लिए कोई सॉलिड चीज़ चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग मैक्सिमम केसों में कि या तो पानी से काट दिया जाता है। अब आप समझेंगे पानी से कैसे काट दिया जाता है, तो उसके बारे में मतलब कि आने वाले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि पानी से कांच को किस प्रकार से काटा जाता है। कभी कभी हीरे से भी काट दिया जाता है, क्योंकि हीरा जो है वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ठोस पदार्थ है, ठीक है। तो हीरे से भी काट दिया जाता है। तो इसको देखिए एक गोला होता है, गोलीय कांच होता है, उसको काट करके एक तरफ क्या करते हैं, लीप देते हैं। लीप देने का मतलब है कि पॉलिश कर दिया जाता है। और पॉलिश कर देंगे तो हमारा बन गया गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो होते हैं ये तो हो गया गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण का अगर प्रकार की बात करें तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक देखिए, जब आप गोले का कोई एक पार्ट काट लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इसे काट लिया, तो आप क्या करेंगे, या तो लेप को इधर करेंगे और या तो लेप को अंदर साइड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग लेप को बाहर साइड करते हैं तो लाइट का जो परावर्तन होता है, मतलब रिफ्लेक्शन जो होगा वो अंदर की तरफ से होने लगता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, ठीक है। अगर से बाहर की तरफ पॉलिश है और अंदर से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण। और इसी का जस्ट उल्टा अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि कांच ये हो गया, हमारा ये जो कांच हो गया और इसके अंदर के साइड हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। अगर अंदर के साइड पॉलिश करेंगे तो लाइट का रिफ्लेक्शन उठे हुए भाग से होने लगेगा। तो उठे हुए भाग से जब होने लगेगा तो ये हमारा बोला जाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। यही इसके दोनों प्रकार हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए अगर उठे हुए भाग से, ऊ से उठा हुआ भाग, उठे हुए भाग से अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो ये उत्तल दर्पण बोला जाता है। और अव मतलब होता है दबा हुआ, अगर दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो ये अवतल दर्पण बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लाइट वाला जो सारे लाइट से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये अपवर्तन क्या होता है। पानी में अगर किसी भी छड़ को डाल दें तो वो टेढ़ी क्यों दिखाई देने लगती है, ठीक है। थैंक यू।